हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ शर्ट सिलने का बिल्कुल ही आसान तरीका। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सिलाई से जुड़ी हर चीज आपको सीखने को मिलेगी और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले हम फ्रंट साइड की स्टिचिंग करेंगे। तो ये फ्रंट साइड है। काज बटन वाला पट्टी को देखिए इस तरह से पहले फोल्ड करके प्रेस करनी है। तो इस पट्टी को देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। सिंपल सा ये फोल्ड करेंगे। यहाँ बटन लगेगी, जहाँ बटन लगेगी उसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे ताकि सिलाई जो है वो अच्छे से हो। और जहाँ काज होगी उस पट्टी को देखिए किस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसके अंदर बकरम लगाई जाती है। तो 1.5 इंच की देखिए चौड़ी बकरम लेकर इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर रखनी है। बकरम को अंदर रखेंगे। उसके बाद इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसे भी प्रेस कर लेनी है ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद अच्छे से क्लीन सिलाई हो। इस तरह से काज बटन के लिए पट्टी को फोल्ड करनी है। फिर इसके किनारे से देखिए सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। उसके बाद इसके किनारे से भी एक सिलाई करनी है। और फिर ये गले के पास जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और ये काज वाला पट्टी को इस तरह से डबल सिलाई करके रेडी करेंगे। अब दूसरी पट्टी को रेडी करनी है। तो इसको इस तरह से जैसे ये फोल्ड है इसी तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर लेंगे। और फिर इस पट्टी को इस तरह से कट कर लेंगे नेक के पास जो ये एक्स्ट्रा आई है। इस तरह से बटन काज के लिए पट्टी को स्टिचिंग करनी है। अब हमें इसमें पॉकेट लगानी है। तो जिस साइड हम बकरम लगाए थे उस साइड हमें पॉकेट लगानी है। तो इस तरह से एक चौकोर कपड़ा लेनी है। और इस कपड़े की लंबाई देखिए 7.5 इंच इस कपड़े की लंबाई लेनी है टोटल। और इस तरह से देखिए 2 इंच नीचे से इस तरह से फोल्ड होगी। तो 5.5 इंच इस पॉकेट की लंबाई होगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से फोल्ड करने के लिए। और इसके बाद इसकी चौड़ाई जो है ये 6 इंच है। और इस तरह से इसके किनारे से भी ये फोल्ड होगी। तो पॉकेट की चौड़ाई 4.5 इंच होगी। दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए 4.5 इंच पॉकेट की चौड़ाई रखनी है और लंबाई 5.5 इंच। इसके बाद नीचे से इस तरह से देखिए फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह से कपड़ा बैठ जाए अच्छे से। इस तरह से पॉकेट को फिर रेडी करेंगे। पहला सिलाई यहाँ लगाएंगे इस तरह से। एक सिलाई लगाएंगे पॉकेट में। उसके बाद शर्ट के ऊपर रखकर स्टिच करेंगे। तो शर्ट के ऊपर और कितनी दूरी में देखिए इसको हमें लगानी है।
तो पॉकेट लगाने के लिए यहाँ एक मार्किंग करेंगे, शोल्डर के पास इंची टेप को रखेंगे और 8 इंच के यहाँ एक मार्किंग करेंगे। 8 इंच नीचे पॉकेट को रखेंगे और 2 इंच चौड़ाई जितना दूरी पे पॉकेट को लगानी है। 8 इंच नीचे रहेगी और 2 इंच बगल में। और इस तरह से पॉकेट को रखनी है फोल्ड करके। और इस साइड से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। इस साइड से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से थोड़ी दूर सिलाई करनी है। उसके बाद फिर इस तरह से कपड़े को घुमा लेनी है और फिर डबल सिलाई कर लेंगे और फिर एक बार कपड़े को घुमाएंगे। उसके बाद नीचे की ओर सिलाई करेंगे। यहाँ डबल सिलाई चलाएंगे ताकि स्टार्टिंग में मजबूती से कपड़ा स्टिच हो जाए और पॉकेट जो है वो खुले ना। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करनी है। और बीच में इस तरह से कोना निकालनी है बीच सेंटर में और इस तरह से फोल्ड करके अब इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। इस तरह से पॉकेट को स्टिच करनी है। अब ये देखिए पॉकेट इस तरह से लग चुकी है। अब ये फ्रंट साइड जो है ये रेडी हो गई है। फ्रंट साइड को इस तरह से रेडी करनी है। अब इसके बाद हमें बैक साइड की स्टिचिंग करनी है। तो बैक साइड लेंगे और इसमें तीरा लगाएंगे पहले। तो ये तीरा है और इसको देखिए इस तरह से लगानी है। नीचे में इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेनी है ताकि सिलाई करते समय कपड़ा अच्छे से बैठे। और इस नेक को और देखिए इस नेक को इस तरह से बराबर से मिलाते हुए रखनी है। तीरा वाला नेक को और बैक साइड का जो शर्ट है उसको इस तरह से नेक को बराबर करके रखेंगे। इस तरह से दोनों नेक को इस तरह से मिलाते हुए रखने के बाद शोल्डर को भी इस तरह से मिलानी है बराबर से। उसके बाद नीचे से इतना कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से देखिए। इसके बाद इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे। इस तरह से तीरे को लगानी है और नेक को इस तरह से बराबर रखेंगे। उसके बाद किनारे से अगर कपड़ा एक्स्ट्रा आ रही है तो कट कर लेंगे। अगर नेक बराबर है उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे। अब इस तरह से तीरे की स्टिचिंग हो गई है। अब शोल्डर की स्टिचिंग देखिए किस तरह से करनी है। तो पहले फ्रंट साइड को देखिए इस तरह से बिछा लेंगे। फ्रंट साइड को बिछाने के बाद बैक साइड को बिछानी है इस तरह से। और
सीधा साइड एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और इस तरह से बिछाने के बाद फिर इसको इस तरह से उलट कर रख देंगे। तो ये फ्रंट साइड ऊपर की ओर आ जाएगी और बैक साइड नीचे की ओर। इस तरह से कपड़े को बिछाकर इस तरह से रखनी है। अब एक पार्ट को देखिए पहले स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट लेनी है और शोल्डर के पास देखिए किस तरह से स्टिच करेंगे। ये तीरा का कपड़ा है और ये शर्ट का। तो हमें इस तरह से एक पार्ट को पकड़नी है। तीरा वाला कपड़ा को ओनली पकड़ेंगे और इसके ऊपर हमें फ्रंट साइड को रखनी है। इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए रखेंगे और ये जो शर्ट का कपड़ा है इसको हमें देखिए पीछे से लाते हुए रखनी है। देखिए इस तरह से इसको हमें इसके ऊपर से लाकर रखनी है। इस तरह से सीधा करके फिर इसके ऊपर से देखिए इस तरह से रखेंगे और इस तरह से शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से करने से सिलाई जो है वो अंदर की ओर चल जाएगी। देखिए इस तरह से सिलाई करनी है। उसके बाद ये जो ओपन साइड है और ये इधर से इसको हमें देखिए इस तरह से इसको ओपन कर लेनी है और इस तरह से सीधा कर लेनी है। फिर ये देखिए ये फ्रंट साइड इस तरह से पहले रखी हुई थी। उसके बाद शोल्डर जोड़ने के बाद फ्रंट साइड को आगे करेंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड सिलाई नहीं दिखेगी और जो सिलाई का कपड़ा है वो अंदर की ओर चल जाएगा। इस तरह से ये अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। इस तरह से शोल्डर को जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई करनी है। शोल्डर के पास देखिए एक पैर की दूरी से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेनी है दूसरे साइड भी। उसके बाद यहाँ एक्स्ट्रा हल्का कपड़ा आ रही है तो इसको हल्का कट कर लेंगे। हल्का एक्स्ट्रा आ रही है तो उसको कट कर लेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को स्टिच करनी है। और फिर इस तरह से देखिए स्लीव लगाने के लिए बीच सेंटर में कट किस तरह से लगानी है। कपड़े को इस तरह से नीचे से बराबर पकड़ते हुए जाएंगे और शोल्डर के पास बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से सेम कट लगा लेनी है। अब इसके बाद देखिए स्लीव को रेडी करनी है। तो ये हाफ स्लीव है तो इसमें ओनली नीचे से फोल्ड होगी। तो स्लीव की टोटल लंबाई देखिए किस तरह से नापेंगे। पहले 2 सूत ऊपर से सिलाई के लिए छोड़ेंगे और फिर स्लीव की लंबाई लेंगे 10 इंच और फिर एक्स्ट्रा जो आ रही है उसको देखिए किस तरह से फोल्ड करनी है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा है तो 1 इंच को देखिए किस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि बॉर्डर जो है वो चौड़ी लगे। चौड़ी बॉर्डर बनाने के लिए देखिए पहले हल्का फोल्ड करेंगे इस तरह से और नाखून से प्रेस कर लेंगे। और फिर जहाँ मार्किंग लगी है मार्किंग के पास इस तरह से फोल्ड करनी है।
और इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। फिर इस तरह से स्लीव की बॉर्डर को फोल्ड करनी है। अब इसके बाद शर्ट लेनी है और इस तरह से देखिए शोल्डर के कट के पास जो स्लीव में कट लगी है दोनों कट को मिलाते हुए इस तरह से स्लीव को रखेंगे और बीच सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरह से स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से देखिए स्लीव को लगाने के बाद इसके किनारे से एक सिलाई करेंगे इसके ऊपर से, तो शर्ट के कपड़ा पे सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों स्लीव को स्टिच कर लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा आ रही है स्लीव में उसको कट करके बराबर कर लेंगे और दोनों साइड स्लीव को इसी तरह से लगा लेनी है। अब ये दोनों साइड स्लीव लग चुकी है। दोनों साइड स्लीव को लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे और फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो फिटिंग की मार्किंग देखिए इस तरह से कर लेंगे और बीच में काज बटन वाला पट्टी को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और फिर फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से देखिए सीधी करके रखनी है। अब फिटिंग की सिलाई हो गई है। अब इसके बाद नीचे में देखिए यहाँ हमें फोल्ड करनी है। इसको इस तरह से सिंपल सा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे नीचे में। इस तरह से शर्ट की स्टिचिंग करनी है। अब इस शर्ट में कॉलर लगाना बाकी है और काज बटन करना बाकी है। तो कॉलर कैसे लगानी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।